क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अननोन वेरिएबल x दिया गया है, डिफरेंट इक्वेशंस हैं हमारे पास, और हर एक इक्वेशन में इस अननोन वेरिएबल x की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, तो फर्स्ट पार्ट को अगर आप देखें तो दो लॉग्स का सम है। तो अगर दो लॉग्स का सम हो तो बेसिकली उन दो नंबर्स को करें मल्टीप्लाई, उनकी प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि ये बनेगा लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी कि 2x। ठीक है जी, ओके। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने लॉग्स और एक्सपोनेंट फॉर्म इनको आपस में देखा कि कैसे हम चेंज करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास लिखा हुआ है ना लॉग ऑफ बेस बी नंबर x इज इक्वल टू वाई, तो इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी? एक्सपोनेंट फॉर्म में b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x और y को इंटरचेंज कर दें, लॉग ख़त्म, अब बन गई हमारी ये एक्सपोनेंट फॉर्म। तो बेसिकली अगर लिखा हो जी कॉमन लॉग, तो कॉमन लॉग होता है जी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू वाई, इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी? बेसिकली कॉमन लॉग में बेस 10 हिडन होती है, हम बस उसको लिखते नहीं होते। ठीक है, अब आपको इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट एक्स और वाई को इंटरचेंज करें तो 10 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनी? तो एक्सपोनेंट फॉर्म बनेगी 2x इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 1। ठीक है, 2x लॉग के साथ था, अब सिंपल हो गया, और इधर बेस थी 10, अब वो 10 उस तरफ चली जाएगी, 10 रेज टू पावर 1। अब 10 रेज टू पावर 1 बेसिकली 10 की इक्वल हुआ, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से x इज इक्वल टू 5 हुआ हमारा आंसर। एक दफ़ा फिर से इसको देख लें भाई, कि अगर मेरे पास लिखा हो भाई कॉमन लॉग में कि लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली ये लॉग ऑफ x नहीं है, जस्ट ये लॉग ऑफ x बेस 10 है। तो इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में x और 1 इनको इंटरचेंज करें तो 10 पावर 1 इज इक्वल टू x। वहाँ पे मैंने साइड चेंज करके लिखा है, मुझे वेरिएबल लेफ्ट साइड में चाहिए था, इसलिए 2x को हमने इधर ही रहने दिया, और इधर से लॉग ख़त्म किया, दूसरी साइड पे 10 रेज टू पावर बन गया। ये और भी अच्छी ट्रिक है। ठीक है, राइट जी। मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें तो सेम यही रूल अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, बट बिफोर दैट ये चलें रूल अप्लाई कर लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में देखते हैं। दो लॉग्स अगर प्लस हो रहे हैं तो यूजिंग फर्स्ट रूल विल राइट देम एज देयर प्रोडक्ट, मतलब 8x आ जाएगा ना, x मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 8x। तो अब अगर मुझे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है तो एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी? जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि बेसिकली यहाँ पे है बेस 10, और ये 10 आ जाएगी उधर उस तरफ, 10 रेज टू पावर 1। बेसिकली यहाँ पे है जी बेस 2, ये 2 उस तरफ आ जाएगी पावर में, मतलब 8x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5। ठीक हो गया जी, ओके। नेक्स्ट, लॉग ख़त्म, हमारा ये एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज हो गया, 2 रेज टू पावर 5, 2 को 5 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करें, ये कैलकुलेटर की हेल्प से डायरेक्ट कर लें, 32 आता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो ये बना 8x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32 ओवर 8, तो x इज इक्वल टू हुआ 4 आंसर। ठीक है, नहीं इसको आप लोग नोट करें। पार्ट नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड में बेस 81, राइट हैंड साइड में है बेस 243। तो सबसे पहला काम हमें ये कर रहे हैं, दोनों को सिंगल बेस में चेंज करें। 81 एंड 243 दोनों की दोनों 3 रेज टू पावर हैं, कितनी पावर हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं।
81, 3 2s are 6, 21, 3 7s are 21, 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are 1 2 3 4। तो लेफ्ट साइड में आया 3 रेज टू पावर 4 और ऊपर आ रहा है जी इसके x। 243 ये होता है 3 रेज टू पावर 5, लेकिन हमें वेरीफाई कर रहे हैं ना। 3 8s are, 3 1s are, 81 आ गया ना, 4 उधर हैं, एक ये मिला, टोटल 3 रेज टू पावर 5। लेकिन कंप्लीट कर लेते हैं इसे जी। 27 9 3 1 1 2 3 4 5, 3 रेज टू पावर 5। यहाँ पे 3 रेज टू पावर 5 x प्लस 2। रिमूव द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स रिमूव करने का ये मतलब है कि पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 3 रेज टू पावर 4x, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2, तो 3 रेज टू पावर 5x प्लस 5 2s are 10। 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स हुआ 5x एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ 5 2s are 10। ठीक है। अब अगर दोनों तरफ बेस सेम हो तो इसका मतलब होता है देयर एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल। दो एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज़ हैं और वो आपस में इक्वल आ रही हैं, तो उनकी बेस अगर सेम है तो इट मीन्स उनकी एक्सपोनेंट दे मस्ट बी इक्वल, वो भी इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम ये सेंटेंस कोट कर देंगे, व्हेन बेसिस आर सेम देन दी एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। आई डॉट ई मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं दैट इज़। ठीक है जी। 4x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10। मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो नो प्रॉब्लम। x वाली वैल्यू उधर प्लस हो रही है, इस तरफ आके माइनस। 4x माइनस 5x इज़ इक्वल टू 10। 4x माइनस 5x, सिर्फ एक x रह गया, वो भी नेगेटिव, तो नो प्रॉब्लम। हमें तो x चाहिए था ना, ये तो माइनस x आ गया। तो दो ऑप्शन है, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें या सिर्फ माइनस को उठा के उधर लिख लें। माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस ये हुआ पॉजिटिव x, और पॉजिटिव का हम साइन नहीं लगाते, ठीक है, और 10 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा फिर से इसको देख लें। 81 एंड 243 लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे बेस डिफरेंट थी। प्राइम फैक्टराइजेशन से दोनों को बेस 3 में मॉडिफाई कर लिया। पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उन दोनों पावर्स को आपस में इक्वल पुट अप किया। यहाँ पे एक और तरीकाकार ये हो सकता था कि अगर मुझे x को पॉजिटिव रखना है तो हम इस तरह भी लिख सकते थे कि 5x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 4x, कि ये भाई 4x के इक्वल है। 5x 4x को इधर ला के माइनस कर लो और 10 को उधर ला के माइनस कर लो, तो 5x माइनस 4x 1x रहा, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 10। तो ऐसे भी किया जा सकता था। ठीक है, राइट जी। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखें तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे एक दफ़ा फिर बेस डिफरेंट है, लेकिन इतनी भी डिफरेंट नहीं है। उधर भी 27, इधर भी 27 आ रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको एक दफ़ा पहले बता चुका हूँ, एक दफ़ा हम फिर डिस्कस कर लेते हैं कि वी हैव a ओवर b रेज टू पावर n। तो अगर मुझे उसकी जगह चेंज करनी है तो पावर n के बजाय क्या हो जाएगी, माइनस n। तो अगर 1 ओवर 27 है, मुझे 27 ओवर 1 लिखना है भाई, रेसिप्रोकल लेना है। तो x माइनस 6 बनेगा नेगेटिव, तो जब नेगेटिव होगा तो वो बनेगा माइनस x प्लस 6। नेगेटिव आने की वजह से साइन हुए चेंज। ठीक है, तो ये बना हमारे पास 27 रेज टू पावर माइनस x प्लस 6 एंड 27 रेज टू पावर कुछ नहीं आ रही, तो कितनी आ रही है भाई, 1। तो अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स क्या होंगी, आपस में इक्वल। यहाँ पे सेंटेंस लिख लें, व्हेन बेसिस आर सेम देन देयर एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, ये इसके नीचे से इसको हम इरेज कर लेते हैं ना। हाँ जी, तो ये वैल्यू बनी माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1। 6 इस साइड में प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके हुआ माइनस। बाय चांस दोनों तरफ माइनस आ गया तो ये बहुत अच्छा हुआ, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल। x इज इक्वल टू 5 इज आवर फाइनल आंसर। अच्छा, एक और चीज़ भाई,
जब आप इसको 1/27 से इसका रेसिप्रोकल 27/1 लिख रहे हैं तो x माइनस 6 की जगह पे आप 6 माइनस एक्स लिख लें तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इधर ही साइन चेंज कर लें, बल्कि दोनों ऑप्शन ही अच्छे हैं, इक्वल हैं, जो आपको ऑप्शन सूट करे। आप चाहें तो 1/27 रेज टू पावर था ना x माइनस 6, आप इसको 27/1 6 माइनस एक्स लिख लें, यानी पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लें। साइन हमने पावर के चेंज करने हैं, ठीक है, लेकिन अगर पावर्स में दो नंबर्स आ रहे हैं उनमें पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख लें। अगर इसी तरह फ्लो में लिख रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं, ठीक है जी। अच्छा, इस दफ़ा 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों नहीं की? क्योंकि दोनों साइड्स पे 27 था, वरना अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते भी तो फिर दोनों साइड्स पे करनी पड़नी थी, एक्स्ट्रा का एक स्टेप हमें करना पड़ना था, ठीक है। हमने उसे अवॉइड किया, डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लिया। इसको आप लोग नोट कर लें। पार्ट नंबर 5 जी, लॉग ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी सिंगल लॉग है तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो लॉग से x जो है वो विद इन लॉग ट्रैप हुआ है, इसको सेपरेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में मॉडिफाई करेंगे। अच्छा, एक्सपोनेंट फॉर्म उसके मैंने तीनों केसेस यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख दिए हैं कि अगर log ऑफ x इज इक्वल टू y हो तो इट मीन्स इट इज़ कॉमन लॉग में बेस 10 होती है, तो इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी? x सिंपल यानी log ख़त्म, इसका जो 10 था वो 10 बेस बन जाएगी y की, 10 रेज टू पावर y, ठीक है। नेचुरल लॉग में बेस e होती है तो इसका बेस e इस तरफ आ जाएगा, e रेज टू पावर y। अगर सिंपल कोई नंबर लिखा हुआ है log ऑफ x टू एनी बेस b, बेस 5, बेस 2, बेस 10, बेस 100 जो भी है, तो वो वाली जो बेस है वो बेस बन जाएगी वेरिएबल y की, यानी b रेज टू पावर y, ये बनेगी इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म। यानी कि उस तरफ से आपने लॉग ख़त्म किया और जो बेस है x के नीचे थी बेस y के नीचे आ जाएगी, सिंपल। ओके, ये बेसिकली कॉमन लॉग, मतलब लॉग बेस 10 है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमन लॉग की जो हिडन बेस है दैट इज ऑलवेज 10। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में इजीली लिखा जा सकता है, तो इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म बनी 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2। 10 जो है वो जाके बेस बनी 2 के नीचे, ठीक है। 10 स्क्वायर, 10 10s आर 100, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 100। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला जो 10 इस साइड में माइनस, दूसरी तरफ आके हुआ प्लस, बना 110, 110। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जी, दूसरी तरफ ला के डिवाइड कर लें, 5 2s आर 10, 2s आर 10, तो x इज इक्वल टू 22 हुआ इसका फाइनल आंसर। एक दफ़ा फिर से देख लें, इस स्टेप को बेशक आप ना लिखें, आप इसके बाद डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं कि लॉग कॉमन लॉग है, उसमें अगर बेस मेंशन नहीं है तो वो बेस बेसिकली 10 है। इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म 10 रेज टू पावर 2, 5x माइनस 10 सिंपल हो गया जी, लॉग यहाँ से ख़त्म। ये 10 बेस थी, एक्सपोनेंट फॉर्म में भी ये बेस है, लेकिन अब बेस किसकी हो गई है? 2 की। 10 स्क्वायर, 10 10s आर 100, 10 को इस तरफ प्लस किया, प्लस करके 110 आया, 5 से डिवाइड किया, डिवाइड करके 22 हुआ हमारा आंसर। पार्ट नंबर 6 देखें तो दो लॉग्स का डिफरेंस आ रहा है, तो दो लॉग्स के डिफरेंस में जो हमारा रूल नंबर 2 है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही है, रूल नंबर 2 क्या है भाई कि अगर log ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n आ जाए और आप उसको कंबाइन करना चाहते हैं तो सिंगल लॉग में वो बनता है m ओवर n, ठीक है। यानी हम इसको लिख लेंगे log x प्लस 1 ओवर x प्लस 4, बेस चेंज नहीं होगी, बेस एज इट इज रहेगी, सही है। ओके, हम तो x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, x विद इन लॉग ट्रैप हुआ पड़ा है जैसे यहाँ पे था। अच्छा, अनलाइक दिस वन वी हैव बेस, इस दफ़ा बेस लिखी हुई है, बेस 2 है, उस दफ़ा बेस हिडन थी, इस दफ़ा है, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं जी। तो एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी? x प्लस 1 ओवर x प्लस 4, सिंपल हो गया। ये 2 बेस है, ये जाके इस 2 के नीचे जाके बेस बन जाएगी, 2 रेज टू पावर 2।
2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ जी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x प्लस 1 4x 4 4 जार 16। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास x माइनस 4x हुआ जी 16 माइनस 1, 4x इस तरफ आगे माइनस 1 इस तरफ आगे माइनस, x माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 15। नेगेटिव ना हो x, इसलिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, साइन चेंज कर लें, माइनस कॉमन ले लें, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस से डिवाइड कर लें, जो भी आपको सूट करे। हमारा मकसद सबका सेम है कि लेफ़्ट साइड से माइनस ख़त्म हो जाए। तो x की वैल्यू बनी माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 एंड 3 5 जार 15, तो यहाँ से x का आंसर आया जी -5। ठीक है, एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो लॉग्स का डिफरेंस था, सिंगल लॉग में उन दोनों वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में लिख दिया यूजिंग सेकंड रूल। बेस को दूसरी तरफ ले गए, एक्सपोनेंट फॉर्म 2 स्क्वायर हुआ 4, 4x 4 मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ 16, x माइनस 4x जी और 16 माइनस 1, वेरिएबल इस तरफ, कांस्टेंट दूसरी तरफ, 3x इज इक्वल टू -15, 3 से डिवाइड किया। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे कि 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 15 है ना, आप x इज इक्वल टू 15 ओवर -3 लिख लें, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू को उधर ला के डिवाइड कर लें, तो भी आपका x इज इक्वल टू -5 ही आंसर आएगा। सही है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लें।